नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में युवक की मौत हो गई। मौत के बाद बवाल भी हो गया। हालात बेकाबू हो गए। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने थाने को घेराव कर जमकर हंगामा किया। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और थाने में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। कर्ज में चल रहे पाकिस्तान को अब इसे चुकाने का समय आ गया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने इस महीने के भीतर संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लिए गए पूरे कर्ज को चुकाने का फैसला किया है, लेकिन इस कर्ज को चुकाने में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार से 18% रकम बाहर हो जाएगी। वह इस रकम को वापस करने में अपनी राष्ट्रीय गरिमा का हवाला दे रहा है। आम आदमी पार्टी में कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे चहेते युवा नेता रहे राघव चड्ढा अब उनके लिए आंखों की किरकिरी हो गए हैं। पार्टी ने 2 अप्रैल को उन्हें राज्यसभा में उप नेता के पद से हटा दिया। राघव चड्ढा के खिलाफ जब पार्टी में यह कार्रवाई की गई तो पार्टी का अंदरूनी विवाद सामने आ गया है। राज्यसभा में उप नेता के पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने एक वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं चुप कराया गया हूँ, हारा नहीं हूँ। उन्होंने पार्टी से यह भी पूछा है कि जब वे आम आदमी से जुड़े मुद्दे को संसद में उठा रहे थे तो उन्हें किस बात की सजा दी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को मालदा जिले के मनिकचंद में चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने कई भड़काऊ और विवादास्पद बयान दिए। ममता बनर्जी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को खूब खरी खटी सुनाई। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने महिलाओं से कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन केंद्र सरकार बनाती है, अगर इसलिए ईवीएम में खराबी आ जाए तो किसी को वोट करने मत दीजिए। मुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा है कि जमीन से जुड़े विवादों को अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ऐसे विवाद कई अन्य समस्याओं को जन्म देते हैं, इसलिए उन्हें जड़ से खत्म करना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी अब खास तौर पर गैर राजनीतिक परिवारों के युवाओं की जोड़ने को फोकस करेगी। इस अभियान की शुरुआत 6 अप्रैल से होगी, जो भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। बिहार के बिहार शरीफ के मेंगहड़ा में मां शीतला मंदिर में 31 मार्च को हुई दर्दनाक भगदड़ के बाद अब प्रशासन पूरी तरह एक्शन में आ गया है। इस हादसे में 8 महिलाओं की जान चली गई थी। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और मंदिर पर प्रबंधक पर कई सवाल उठे। अब ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए बड़े स्तर पर बदलाव शुरू किया गया है। रक्सौल आ रही 15,274 नंबर की सत्याग्रह एक्सप्रेस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कोच की छत से अचानक शराब की बोतलें गिरने लगी। ट्रेन उत्तर प्रदेश के हिपराइच स्टेशन से कप्तानगंज की ओर बढ़ रही थी। प्रदर्शनकारियों के अनुसार स्लीपर कोच S4 और S5 के बीच बाथरूम के ऊपर लगे सीलिंग पैनल से अचानक एक एक करके करीब 20 से अधिक शराब की बोतलें नीचे गिरने लगी। पहले तो यात्रियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही देर में पूरा मामला साफ हो गया। किशनगंज में तैनात DSP गौतम कुमार की कथित 80 करोड़ से अधिक की बेईमानी संपत्ति के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस केस में एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। उनके घर काम करने वाली नौकरवानी पारो के पास भी करोड़ों की संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। इंटरनेशनल टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद शनिवार को कोलकाता के सॉल्टलेक स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के भविष्य और खेल जगत की स्थिति पर गहरा चिंता जताई। कोलकाता को अपनी जन्मभूमि और संघर्ष की पाठशाला बताते हुए लिएंडर पेस ने कहा है कि बंगाल के युवाओं को असीम प्रतिभा है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में उन्हें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने बंगाल के विकास और खेल ढांचे को सुरक्षित करने के लिए मीडिया से अपना विजन साझा किया। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। शुक्रवार को ईरान ने अमेरिका के 2 खतरनाक लड़ाकू विमान F-15 और F-10 को मार गिराया। इस घटना के बाद एक अमेरिकी पायलट लापता है, जिसकी तलाश में ईरान की सेना ने सर्च अभियान शुरू किया है। इस बीच लापता पायलट की मां ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे को सलामती के लिए दुआ मांगी, जिस पर ईरान के दूतावास ने काफी तीखा जवाब दिया है।
ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर आ गई है। ईरानी सेना ने अपने दक्षिण पश्चिमी इलाके में एक अमेरिकी पायलट को पकड़ने के लिए सर्च अभियान शुरू किया है। ईरान के क्षेत्रीय गवर्नर ने ऐलान किया है कि जो भी इस दुश्मन को पकड़ेगा या मारेगा उसे इनाम और सम्मान दिया जाएगा। दरअसल अभी तक ईरान के इलाके में एक अमेरिकी F-15 पायलट लापता है। ईरान ने पायलट को पकड़ने के लिए $60,000 करीब 55 लाख रुपए के बाउंड का ऑफर दिया है।